जय श्री राधे। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री जी के लाडले में। कैसे हैं आप सभी? तो आशा है श्री जी की कृपा से आप सब स्वस्थ मस्त मस्त होंगे। और मैं कृष्णा आज आप सभी के बीच में लेके आया हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या कैसे शुरू होती है और क्या क्या मैं करता हूँ उनकी दिनचर्या में। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे फ्रेंड्स हैं, दो तीन फ्रेंड्स हैं, उन्होंने लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या की रिक्वेस्ट करी मुझे कि आप वो वीडियो शेयर कीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना ली जाए। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने ठाकुर जी की दिनचर्या कैसे शुरू होती है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बजे हैं सुबह के 6। तो चलिए मंदिर का पर्दा हटाते हैं सबसे पहले। तो पर्दे को हम हटा लेंगे। ये हमने हटा लिया है पर्दा। और सबसे पहले मैं 3 ताली देके ठाकुर जी को उठाता था। फिर मुझे वृंदावन में एक आंटी मिली, तो उन्होंने बताया कि 3 ताली देके ठाकुर जी को नहीं उठाते हैं। तब से मैं 3 ताली देके ठाकुर जी को नहीं उठाता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा घंटी का नाद कर देंगे श्री मंदिर में। और अब बेनती करते हैं अपने प्राणनाथ को, प्राण वल्लभ जी को, कि प्रभु आपके दर पे आपके भक्तवृंद आपके श्री दर्शनों की इच्छा लेके आए हुए हैं। सो प्रभु अब आप विराजमान हो जाइए और अपने श्री दर्शनों से अपने भक्तों को निहाल करिए। तो चलिए इसी भाव को लेकर ठाकुर जी को विनती करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। माता यशोदा हरि को जगाए, जागो उठो मोहन नींद खोलो। गैया रंभाती तुमको बुलाती, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो अभी मेरे यहाँ बहुत हल्की सी सुबह शाम की ठंड हो रही है। तो मैंने उड़ाई है ये पतली सी चादर, बट नीचे मैंने वूलन चादर को बिछाया है। और प्रभु को मैंने हल्का वूलन ही वस्त्र पहनाया है। विश्राम में मैं कोई पोशाक पहना के ठाकुर जी को नहीं विश्राम करवाता हूँ। ये देखिए ठाकुर जी अपनी मुरली लेके साथ में सोते हैं, तो इसको हम कर लेंगे किनारे। और ठाकुर जी को बड़े प्यार से दुलार से अपने प्राण वल्लभ को, प्राणनाथ को विराजमान करेंगे। तो सबसे पहले जो इन्होंने अपने शीश के नीचे पिलो लगाई है उसको साइड करेंगे। और फिर हम लाला को बड़े प्यार से दुलार के साथ विराजमान करेंगे। तो ये देखिए हमने ठाकुर जी को कर लिया है विराजमान। और अब हम लाएंगे ठाकुर जी के लिए मंगल भोग। तो सबसे पहले मंगल भोग से पहले प्रभु को हम 3 बार आचमन करवाएंगे। उस समय भाव ये रखें आप सभी भी कि प्रभु अपना कुल्ला करें और प्रभु अपने हाथों को धो लें। तो सबसे पहले देखिए ये स्वच्छ जल है और ये है एक शंख में मैं जल ले रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरा भाव ये है कि प्रभु कुल्ला करेंगे, तो मैं इसमें जल को छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद प्रभु अपने दोनों कर कमलों को भी धुल लें। तो ये मैं दोबारा जल छोड़ रहा हूँ। और अब इसको हम साइड में कर लेंगे। और ये है एक हैंकी जो कि ठाकुर जी के लिए है। तो इससे मेरा भाव ये है कि ठाकुर जी ने कुल्ला कर लिया है और अपने कर कमलों को धुल लिया है। तो अब उनको मैं पोंछ देता हूँ। मैं जैसे करता हूँ मैं वैसे बता रहा हूँ।
आप सभी भी अपने अपने भाव से करते होंगे तो ज़रूर बताइएगा मुझे। और अब मैं ला रहा हूँ ठाकुर जी के लिए मंगल भोग। तो ये देखिए, ये मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, और ये ठाकुर जी के लिए लिया है दूध। तो दूध गर्म है, और अब हम ठाकुर जी को विनती करेंगे कि प्रभु ये मंगल भोग आप आरोगिए। इसमें तुलसी का दल पड़ा हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। और ये दूध को हम हटाएंगे, दूध में भी तुलसी का दल पड़ा हुआ है। तो प्रभु को निवेदित करेंगे कि प्रभु इस भोग को आप आरोगिए। तो सबसे पहले ये हम भोग लगा रहे हैं यहाँ पे कुछ ठाकुर जी को। और थोड़ी देर के लिए ये भोग हम यहाँ पे रखा रहने देंगे, और तब तक हम करेंगे ठाकुर जी के स्नान की तैयारी। तो चलिए देखिए, कराएंगे ठाकुर जी को स्नान। तो हमारे लाला कितने क्यूटू से, देखिए हमने उनको थाली में कर लिया है विराजमान, और वो स्नान करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो देखिए, अभी भी मतलब सुबह शाम की ठंड है, तो हमने ये पानी हल्का सा कोसा कर लिया है। और इस कोसे वाले पानी को आपको चेक कैसे करना है, तो बहुत लोग इसको ऐसे चेक करते हैं, ऐसे। तो आपको ऐसे, मतलब यहाँ पे जो आपकी स्किन है ये सेंसिटिव होती है, तो हम जब पानी को चेक करते हैं तो पानी को इस तरह से चेक करते हैं, ऐसे। तो जितना आपका यहाँ वाली स्किन पे सह सके पानी, उतना आपको गर्म पानी लेना चाहिए। तो हमने हल्का सा कोसा पानी लिया है, और इसको भरेंगे हम एक शंख में। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और देख सकते हैं आप शंख के अंदर, ये देखिए तुलसी की पत्तियां इसमें पड़ी हुई हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और हमने लाला को करा रहे हैं विश्राम हम। और मेरा मानना ये है कि ये लाला मेरी नानी के यहाँ से आए थे, तो ये बिल्कुल बड़े हैं, तो मैं इनको ऐसे स्नान नहीं करवाता हूँ। इनके ऊपर ज़रूर एक हैंकी उड़ा के इनको स्नान करवाता हूँ, क्योंकि ये बड़े हो चुके हैं। ये हमारे यहाँ 18 साल के हो चुके हैं। तो अब हमने इनको भी स्नान करवा दिए हैं। अब हम लेंगे एक ये टॉवेल, देखिए ये ठाकुर जी के लिए ही है। तो इस टॉवेल में हम ठाकुर जी को पोंछ लेंगे। ये है पोशाक ठाकुर जी की। तो ये पीताम्बरी ड्रेस में आज हम ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। ये वेलवेट की है। तो ये अभी जैसे सुबह शाम की बहुत हल्की ठंड है, तो हम ठाकुर जी को स्वेटर नहीं धारण करवाएंगे, ओनली ये पोशाक उनको धारण करवाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये है केसर का इत्र। तो ये ठाकुर जी को हम इससे मसाज करेंगे अभी ठाकुर जी की बॉडी पर। तो अभी आपके सामने हम कर रहे हैं श्रृंगार ठाकुर जी का। मैंने ठाकुर जी को मसाज करके इत्र का और उनको पीताम्बरी पोशाक धारण करवा के विराजमान कर दिया है। और अब करवाते हैं बाकी का श्रृंगार। तो सबसे पहले उनको धारण करवाएंगे ये एक शॉर्ट नेकलेस जिसे बोल सकते हैं हम। तो मैं इनको धारण करवा रहा हूँ ये शॉर्ट हार। सबसे पहले हम इनको शॉर्ट हार धारण करवा देंगे। फिर आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक लॉन्ग हार है। अब मैं इसको धारण करवा रहा हूँ ठाकुर जी को। ये हमारे सुकुमार देखो बिल्कुल कितने प्यारे लगने लगे, नजर न लगे कहीं। ये देखिए आप, थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ। देखिए, तो अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और
ये है ठाकुर जी के इयररिंग, ये देखिए, ये देखिए। तो ये पहना दूंगा ठाकुर जी को उनके इयररिंग। बहुत नटखट हैं ये। ये मैंने उनको इयररिंग धारण करवा दिए हैं। और ये है ठाकुर जी के कंगन, तो अब मैं उनको कंगन धारण करवा दूंगा। और अब हम लगाएंगे ठाकुर जी को पटका। ये है ठाकुर जी का पटका, ये हमने पटका लगा दिया ठाकुर जी को। और ये है ठाकुर जी की लिपस्टिक, जो कि ठाकुर जी के लिए ही है। तो अब उनको हम ये लगाएंगे। ये मैंने ठाकुर जी को लगा दी है लिपस्टिक। और है मेरे पास आईलाइनर वगैरह भी, ये देखिए। लेकिन मैं ठाकुर जी, क्योंकि ये हमारे सुकुमार बहुत सुकोमल से बालक हैं, इसलिए मैं कोई भी ऐसी मेकअप की चीज नहीं यूज करता हूँ। बाकी मेरे भगवान श्री राधे गोविंद जी के दर्शन आप कर सकते हैं, मैं बहुत उनका मेकअप करता हूँ। बट मैं लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी के लिए कोई मेकअप ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। तो हल्का सा काला टीका लगा देंगे इससे, कहीं इनको नजर ना लगे। और ये देखिए, हमने गोपी चंदन का थिक पेस्ट बना लिए है अपने हाथ पे, और इसको हम ठाकुर जी के मस्तक पे धारण करवाएंगे। चंदन का तिलक जो है, हम गोपी चंदन ही ठाकुर जी के मस्तक पे धारण करवाते हैं। तो चलिए चंदन लगाते हैं हम। तो देख सकते हैं आप, मैंने चंदन लगा लिए है और ठाकुर जी के शीश पे ये पग धारण करवा दी है, और ठाकुर जी को करली वाले हेयर लगा दिए हैं, और उनके कर कमल में हमने धारण करवा दी है बांसुरी। तो कितना मनोहर दर्शन हो रहा है हम सभी को। बिल्कुल हमारे सुकुमार कितने प्यारे, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए अब तैयारी करते हैं। तो हम करेंगे अब मंगला आरती। वैसे श्री आरती की एक डिटेल्स वीडियो हमारे चैनल पे पहले से अपलोड है, तो आप सभी जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे करेंगे मंगला आरती ठाकुर जी की। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो प्राण निछावर की जय। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को प्यारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, इन पे प्राण निछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। तो हम मंगला आरती के बाद लाए हैं ठाकुर जी के लिए कुछ भोग। तो ये भोग हम ठाकुर जी के आगे रखेंगे और निवेदित करेंगे कि प्रभु आओ और इस भोग को आरोगो और इसे भोग लगाओ। ठाकुर जी को हम बेनती करेंगे, और इस पे भी तुलसी दल मैंने डाला है।
तो ठाकुर जी को मैं यहाँ पे फ्रूट्स का लगा रहा हूँ भोग, और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे यहाँ पे, और उसके बाद इसको कम से कम 5-7 मिनट तक रखा रहने देंगे। उसके पश्चात इसको ले जाएंगे। तो अब बज गया है दोपहर का 1, तो हम लगाएंगे ठाकुर जी को राजभोग। तो चलिए अब लगाते हैं ठाकुर जी को भोग। तो भोग की थाली में लेके आ गया हूँ ठाकुर जी के पास। अब हम ठाकुर जी से निवेदन करेंगे कि प्रभु आओ और इस भोग को आप आरोगो आके और भोग लगाओ प्रभु। तो ये भोग की थाली मैंने खोल दी है, और बाकी मैं युगल सरकार को भी भोग लगा के अभी आया हूँ उधर मंदिर में। तो चलिए ठाकुर जी से निवेदित करेंगे कि प्रभु आओ और आप भोग लगाओ। ये छोटे बच्चे हैं इसलिए बिल्कुल छोटी छोटी सी ग्राही बना के हम खिलाएंगे प्यार से। तो दियम वस्तु गोविंदम तो में समर्पे। और आइए एक भोग भी गा लेते हैं। आओ भोग लगाओ श्याम घर भक्तों के, भर भर मुठियाँ खाओ श्याम घर भक्तों के। प्रेम से भोग लगाओ श्याम घर भक्तों के, आओ भोग लगाओ श्याम घर भक्तों के। भिलनी के बेर सुदाम के तंदुल, भिलनी के बेर सुदाम के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ श्याम घर भक्तों के, आओ भोग लगाओ श्याम घर भक्तों के। और भोग में आप हो सके तो लड्डू जरूर रखें। तो ये है ठाकुर जी के लिए जल। तो अब हम ठाकुर जी को पिलाएंगे जल, और इसमें भी तुलसी का दल पड़ा हुआ है। आप सभी को ध्यान रखना है इस बात का कि जो भी भोग आप लगा रहे हो ठाकुर जी को, उसमें तुलसी का पत्ता जरूर पड़ा होना चाहिए। तो ये हमने ठाकुर जी को जल पिला दिया है, और फिर ये जल को हम यहीं रख देंगे ठाकुर जी के श्री मंदिर में ही। और वैसे आप सभी देख सकते हैं ये बॉटल है। तो सर्दियों में मैं इसमें गर्म पानी और गर्मियों में इसमें ठंडा पानी भर के श्री मंदिर में रख देता हूँ। तो ठाकुर जी ने भोग लगा लिया है, और अब हम बजाएंगे घंटी, क्योंकि बिना घंटी के ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और अब हम ठाकुर जी का मुख पोंछ देंगे इस रुमाल से, और अब हम हटाएंगे भोग की थाली को यहाँ से। तो चलिए अब ठाकुर जी को हम शयन करा देंगे। तो पर्दा कर देंगे मंदिर में, और मिलते हैं अब 4 बजे। ना तो बज गया है 4, और मैंने ठाकुर जी को उठा लिया है और उनको विराजमान कर दिए हैं। उनके खेल खिलौने फिर से उनको दे दिए हैं। और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैं थोड़े से स्टेप इसमें स्किप कर रहा हूँ। और अब मैं ठाकुर जी के लिए शाम 4 बजे का थोड़ा सा नाश्ता लेके आया हूँ। तो देखिए मैं क्या लाया हूँ। तो ये मम्मा ने बनाए थे मेरे समोसे, और ये थे खस्ते। तो ये मैं लाया हूँ। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी को उठाने के बाद ये जल है मंदिर में रखा जो था, मैं छोड़ के गया था, इसको मैं पिला दूंगा वापस। और इसको मैंने पिला दिया है। और उसके बाद अभी मैं ये समोसे का भोग लगाऊंगा। इस पे भी तुलसी पत्ता पड़ा हुआ है। तो ये मैंने लगा दिया समोसे का भोग। और उसके बाद ये है खस्ता, तो इसका भोग लगा दूंगा। और उसके बाद मैं लेके आया हूँ फिर से दूध, ये भी गर्म दूध है, तो इसका भोग लगाऊंगा। तो ये भोग मैंने लगा दिए हैं। आप भी विश्राम, मतलब जब आप आफ्टर में विश्राम कराते हो, उसके बाद जब प्रभु को आप उठाते हो तो फिर आपको कुछ ना कुछ जरूर भोग लगाना चाहिए। आप क्या लगाते हो? मैंने जो लगाया मैं बता रहा हूँ। जैसा भी घर में अवेलेबल होता है मैं वैसे करता हूँ, और जो चीज़ भी मेरी रखी होती है उसको लगा देता हूँ। आप कैसे क्या करते हो प्लीज़ बताना, और अगर इसमें कुछ भी गलतियाँ हो रही हो तो मुझे बताना, और कुछ मैं गलती भी कर रहा हूँ तो मुझे वो ज़रूर बताना। आगे से नेक्स्ट टाइम मैं उसको कोशिश करूँगा कि वो सुधार लूँ। तो इसको भी मैं थोड़ी देर मंदिर में रखा रहने दूंगा। उसके बाद चलिए अब हम मिलेंगे संध्या आरती। नहीं राधे, तो चलिए अब हम करते हैं संध्या आरती। तो संध्या आरती के लिए मैं हो गया हूँ तैयार। ओम जय जगदीश्वर हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट
दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तो अब हमने कर ली है संध्या आरती। हरे कृष्णा। तो आप सभी देख सकते हैं रात के बज गए हैं 8:30 और मैंने ठाकुर जी की पोशाक और सारी ज्वेलरी दी है उतार, और ठाकुर जी का बदन मैंने फिर से एक बार इत्र से मसाज कर दिया है। और अब मैं ठाकुर जी को फिर से लगाऊंगा दूध का भोग। मेरे कान्हा प्यारे प्रेम से भोग लगाओ, मेरी मुरली वाले प्रेम से भोग लगाओ, ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर, सब अमृत बन जाए, मेरी मुरली वाले प्रेम से भोग लगाओ। और थोड़ी देर इसको मैं रखा रहने दूंगा यहाँ पे। वापस, और अब हम कराएंगे ठाकुर जी को विश्राम। तो चलिए विश्राम करवाते हैं। श्री चरणों में विनती करने आए हम भगवान, अब तो कर लीजिए विश्राम, अब तो कर लीजिए विश्राम। दिवस गया अब रैन हुई है, निदिया श्री चरणों में खड़ी है। दिवस गया अब रैन हुई है, निंदिया श्री चरणों में खड़ी है। मीठी मीठी लोरी सुनाने आए हम भगवान, अब तो कर लीजिए विश्राम, अब तो कर लीजिए विश्राम। श्री चरणों में विनती करने आए हम भगवान, अब तो कर लीजिए विश्राम, अब तो कर लीजिए विश्राम। हर दिल के तुम हो सम्राट, अटल रहे प्रभु तेरा राज। हर दिल के तुम हो सम्राट, अटल रहे प्रभु तेरा राज। प्रेम से सो सुख में सो, भक्तों की जिंद जान, अब तो कर लीजिए विश्राम, अब तो कर लीजिए विश्राम। श्री चरणों में विनती करने आए हम भगवान, अब तो कर लीजिए विश्राम। तो कैसा लगा आप सभी को वीडियो बताइएगा जरूर। मैं जैसे करता हूँ मैंने आप सभी को बताया, और आप जैसे भी करते हैं मुझे जरूर बताइएगा, और कोई गलती हो तो उसे मुझे क्षमा करिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।